हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो ज़िनियन होता है इसके प्लान के अकॉर्डिंग सारे लोग उस मिस्टिकल मास्टर के द्वारा बनाए गए उस वॉल बैरियर को तोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो मिस्टिकल लेवल का मास्टर होता है वो इन लोगों से ज्यादा पावरफुल निकलता है, इसीलिए वो उस बैरियर को तो तोड़ पाते हैं लेकिन उसके ड्रैगन के अटैक से नहीं बच पाते। हम देखते हैं कि जैसे ही उस मास्टर का ड्रैगन इन लोगों पे अटैक करता है, इससे पहले ये लोग नीचे गिरती है और यहाँ ज़िनियन को बचाने के लिए याना भी नीचे गिर जाती है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है हमें यही सीन को दिखाते हुए कि ये दोनों लड़कियां नीचे गिर रही होती हैं कि तभी याना अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। फिर हम देखते हैं कि उस होल्स में से स्पाइडर्स निकलते हैं और वो एक स्पाइडर वेब बनाते हैं, जिसपे याना ये लोग को नीचे गिरने से रोक लेती है उसी स्पाइडर के जाले का यूज करके। अब ये देखिए कि याना ने येलो को बचा लिया है। ज़िनियन यहाँ काफी खुश हो जाता है। बाकी वो जो मास्टर होता है वो अपने ब्रदर को कॉल करता है, जिसके कहने पे ही वो इन लोगों पे अटैक करने आया था। तो यहाँ इन्फॉर्म करते हैं कि जो नीचे गिरे हैं उसे किसी भी हाल में उस फॉरेस्ट से निकलने नहीं देना। दूसरी तरफ इस लड़की की बात रही तो इसे मैं देख लूंगा, जिसपे ज़िनियन उस मास्टर को यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि हमारी आपसी दुश्मनी तो नहीं है और यहाँ हमने इसलिए अटैक किया होता है क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, तो क्यों ना इस मामले को यहीं रफा दफा करें और सीनियर आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। जिसपे वो मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ किसी के झगड़े में नहीं आया हूँ, ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि कौन यहाँ सही है और गलत है। मैं तो बस यहाँ तुम लोगों की कैपेबिलिटी देख के रुक गया। आखिर वो कौन बंदे हैं जो मुझसे टक्कर लेने की यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं, और जो मुझसे टक्कर लेने की भी सोचता है फिर मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अब यहाँ ज़िनियन सोच रहा होता है कि पता नहीं किस साइको मास्टर से हमारा आज पाला पड़ गया है, इसलिए यहाँ ज़िनियन और थोड़ी देर उसे अपने बातों में लगाने की कोशिश करता है ताकि बाकियों को वहाँ से भागने का समय मिल पाए। इतने में हम उस मास्टर को देखते हैं कि अचानक से अपने ड्रैगन से यहाँ ज़िनियन पे अटैक करता है। ज़िनियन उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और हमें नीचे के लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों लड़कियों को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होते हैं। किसी भी हाल में उन्हें ये लोग को यहाँ पकड़ना था क्योंकि उनका टारगेट अब वही लड़की होती है जो कि उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये लोग को देखते हैं कि जो उनसे बचते बचाए छुपने की कोशिश कर रही थी। बाकी ये लोग एक जगह बैठ के अपनी ड्रैगन की पावर को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ड्रैगन पावर पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो फिलहाल के लिए अपने ड्रैगन को नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसका ड्रैगन भी अब पूरी तरह से हर्ट हो चुका था तो मास्टर के द्वारा किए गए अटैक से। कि इतने में उनका एक बंदा वहाँ येलो को ढूंढ लेता है और अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है कि वहाँ पे याना आ जाती है और उस बंदे पे अटैक करती है। बाकी के लोग भी इनकी आवाज सुन लेते हैं और यहाँ ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। हाँ, ये दोनों लड़कियां काफी तेजी से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो याना से कहती है कि वो अकेले ही यहाँ से भाग जाए। लेकिन याना उसे कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, अगर वो लोग यहाँ से जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। लेकिन आगे जब वो लोग पहुँचते हैं तो उन्हें डेड एंड मिल जाता है। आगे का रास्ता बंद होता है और वो बंदे भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाकी वो जो गुंडे होते हैं यहाँ पर फिर से उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम दोनों तो हमें पास से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तो क्यों ना तुम हमारे ऑर्डर्स मान लो और हमारे साथ चलने के लिए एग्री करो, तो शायद तुम्हारी यहाँ जान बच सकती है। जिसपे यहाँ याना उन्हें ये जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने मास्टर के दिए गए ऑर्डर को फॉलो करती है। ये सुनते ही उनका जो मेन लीडर होता है वो याना पे एक नाइफ से अटैक करता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि याना उस नाइफ को कंट्रोल कर रही होती है, फिर अपनी पावर का यूज करके वो उस नाइफ के टुकड़े कर देती है। जैसे ही वो गुंडे ये नजारा देखते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली बंदी नहीं बल्कि ये भी एक ड्रैगन राइडर है। फिर हम देखते हैं कि याना अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। हालांकि याना ने किसी को अब तक बताया नहीं था कि वो भी एक ड्रैगन राइडर है और उसने भी अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पे जो उसका ड्रैगन होता है वो काफी यूनिक होता है, वो एक स्पाइडर ड्रैगन होता है और उसके एक्टिवेट होते ही उस स्पाइडर ड्रैगन से निकलने वाली ऑरा इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि वो जैसे ही उन बंदों को टच करती है वो वहीं पे पॉइजन के मर जाते हैं। अब एक एक करके वो उन सबको खत्म कर देती है और आगे बारी आती है उस मेन बंदे की। जैसे ही वो उसे मॉन्स्टर करके पुकारता है, यहाँ भी याना उससे कहती है कि जिसे तुम मॉन्स्टर कह रहे हो पहले उसे एक बार देख तो लो। यहाँ पे अपेयर होता है याना का स्पाइडर कम एंट के जैसा दिखने वाला ड्रैगन। यहाँ वो जो एंट होती है वो अपने टेंटिकल से देखते हैं कि उस लीडर बंदे को वहीं खत्म कर देती है। गाइस, एपिसोड को देर से लाने का यही रीजन था कि इसकी एक्चुअल जो वेबसाइट है वहाँ पर अब तक इन्होंने नए एपिसोड्स को नहीं अपलोड किया था, लेकिन जैसे एपिसोड्स वहाँ पे लॉन्च होंगे मैं उन्हें तुरंत ही एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और
निकल से देखते हैं कि उस लीडर बंदे को वहीं खत्म कर देती है। अब आगे सीन वापस से आसमान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम ज़िन्यून को देख रहे थे कि वो लगातार उस मास्टर के द्वारा किए गए अटैक्स को डॉज कर रहा था। बाकी ज़िन्यून के अटैक करने की बारी आती है और वो अपने ड्रैगन के वाटर बॉम्ब से उस दूसरे मास्टर के ड्रैगन पे अटैक करता है। लेकिन हम यहाँ उस एमिस्टिकल मास्टर को देखते हैं कि एक फ्लैश लाइट एक्टिवेट करता है, जिससे वो ज़िन्यून के द्वारा किए गए अटैक को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे वो मास्टर यहाँ उस ज़िन्यून से कह रहा होता है कि तुमसे फाइट करना तो काफी बोरिंग है मेरे लिए। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम बेकार का मेरे साथ साथ अपना टाइम भी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। इसमें लगने की क्या बात है गाइज, वो सचमुच में उसका टाइम ही वेस्ट कर रहा होता है। तभी अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ ज़िन्यून सोच रहा होता है कि इस इडियट को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ वो मास्टर ज़िन्यून से कहने लगता है कि तुम्हारे जब साथी नीचे गिरे तो तुम उन्हें बचाने के बजाय मेरे साथ यहाँ बेकार की फाइट कर रही हो। इसका यही मतलब है कि तुम उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ मेरा टाइम पास कर रहे थे, ताकि वे दोनों जो नीचे गिरी हैं वो आराम से इस फॉरेस्ट से निकल जाएं। यही तुम्हारा अगर प्लान था तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस प्लान को चेंज कर दूं और तुमसे यहाँ फाइट करने के बजाय मैं उन दोनों लड़कियों को पहले मारता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे आके फाइट करूंगा। ज़िन्यून उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें हर्ट करने की भी अगर तुमने सोची ना तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र करूंगा। इस पे वो मास्टर यहाँ ज़िन्यून से कहता है कि ये हुई ना बात, अब फाइट करने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि तुम्हारे लिए वो दोनों जो नीचे गिरी हैं ये ज्यादा अहम रखती हैं। अब जैसे ही ये ज़िन्यून सुनता है वो अपने ड्रैगन के वाटर बॉम्ब से फिर से उस पर अटैक करता है, जिसपे वो मास्टर ये कहता हुआ कि तुमने फिर से अपने वही पुरानी ट्रिक मुझ पे यूज कर रहे हो। जिसपे मास्टर फिर से अपने फ्लैश लाइट को एक्टिवेट करता है और ज़िन्यून के उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसपे वो मास्टर अब ज़िन्यून को चिढ़ाते हुए ये कहता है, क्या तुम्हारे पास बस एक यही मूव है जिसका तुम बार बार यूज कर रहे हो। जिसपे यहाँ ज़िन्यून अब अपनी सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि एक एक्चुअल में स्पेस स्किल होता है। इसके यूज करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बोतल ओपन होता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन का पंजा बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ इस अटैक को भी वो जो मिस्टिकल मास्टर होता है वो पूरी तरह से सप्रेस कर देता है, जिससे यहाँ ज़िन्यून के द्वारा ओपन किया गया वो पूरी की पूरी पोर्टल वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ पर कई सारे छोटे मोटे ब्लास्ट होने लगते हैं और इसका सामना ज़िन्यून नहीं कर पाता और वो बाकियों समेत वहीं नीचे गिरता है। तभी वहाँ वो मास्टर भी नीचे उतरता है और ज़िन्यून से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम अब भी काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आगे वो जैसे ही ज़िन्यून पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, हम देखते हैं कि यहाँ जो याना की एंट ड्रैगन होता है अपने बीम लाइट का यूज उस मास्टर के ऊपर करती है और उसे एक शील्ड में घेर लेती है। अब उस मास्टर के यहाँ ध्यान भटकने का फायदा उठा करके ज़िन्यून वहाँ से भागता है। इधर बाकियों को भी हम देखते हैं कि वो तेजी से अपने अपने ड्रैगन के ऊपर राइड करते हुए उस फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं। जिन्हें जाते हुए देख वो मास्टर कहता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है तुम लोगों को चेस करना, लेकिन इस जंगल से तुम लोग निकल कर बाहर नहीं जा पाओगे क्योंकि सामने मैं ही तुम्हें मिलूंगा। इसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है गाइज। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।